एक तरफ पति, दूसरी तरफ पत्नी, दोनों एक दूसरे के लिए तोहफा लेना चाहते थे, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। यदि जीवन में एक सच्चा साथी मिल जाए तो हर रास्ता बहुत आसान हो जाता है। ऐसा ही था मनमोहन और गीता का रिश्ता। दोनों के बीच एक दूसरे के प्रति असीम प्रेम, सम्मान और विश्वास का भाव था। आज मनमोहन और गीता की शादी को 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं। आइए देखते हैं एक सच्चे और अटूट रिश्ते की ये मिसाल हमें क्या सिखाती है। गीता, नाश्ता बन गया है क्या? मुझे आज जल्दी निकलना है। लगता है मौसम भी करवट लेने वाला है। शायद आज बारिश हो सकती है। अजी, आती हूँ। हाँ, आपका नाश्ता तैयार है, पर याद है ना, आज हमारी तीसरी शादी की सालगिरह है। कहीं आप भूल तो नहीं गए? नहीं रे मेरी प्यारी गीता, मैं कैसे भूल सकता हूँ। आज तक कुछ भूला भी हूँ जो आज भूल जाऊंगा। क्या पता, पहले सब नया नया था, अब तो मैं पुरानी हो गई हूँ। अरे तो मैं कौन सा नया हूँ? क्या तुम मुझे भूल गई हो? अच्छा, मैं चलता हूँ ताकि जल्दी घर लौट सकूं। ऐसे ही गीता और मनमोहन खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। एक दूसरे को समझना और साथ देना ही उनके रिश्ते की असली खूबसूरती थी। अच्छा हुआ मैंने गीता को कुछ नहीं बताया। इस बार उसे उपहार देने के लिए मेरे पास पैसे कम हैं। क्या करता, कल ये ऑटो रिक्शा ना जाने कैसे खराब हो गया और सारे पैसे इसकी मरम्मत में लग गए जो मैंने गीता की साड़ी के लिए बचाए थे। लेकिन आज जो भी कमाई होगी उससे मैं उसके लिए एक सुंदर साड़ी जरूर खरीदूंगा। चलो भाई, काम पर लग जाते हैं। इधर गीता ने भी इस बार ये निश्चय किया था कि वो मनमोहन को अवश्य कोई उपहार देगी। इसके लिए उसने अपना चांदी का कंगन बेचकर उनके लिए घड़ी खरीदने की योजना बनाई थी। परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। वो हमेशा मेरा इतना ख्याल रखते हैं, मुझे इतना सम्मान देते हैं। जब भी मैं उनकी खाली कलाई देखती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। इसलिए इस बार मैं उन्हें उपहार स्वरूप एक घड़ी दूंगी। घर का सारा काम हो गया है। अब बाजार जाकर सुनार की दुकान पर ये कंगन बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे एक चमचमाती घड़ी खरीदूंगी, ताकि जब भी वो समय देखें इस घड़ी को देखकर उन्हें मेरी याद आए। चलो जल्दी जल्दी काम खत्म कर लूं। किसे कितना, कैसे और कब मिलता है, इसका हिसाब ईश्वर पहले से ही तय कर रखते हैं। और अरे कुछ ऐसा ही। मनमोहन की बहू घर पर हो? हाँ दादी माँ, हूँ, आती हूँ। हाँ दादी माँ, क्या हुआ? इस वक्त आप यहाँ? सब ठीक है ना? और मंजू की शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? क्या बताऊं बेटा, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। क्यों, क्या हुआ? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तुमसे क्या छुपा है बेटा, मंजू के माता पिता तो बहुत पहले ही गुजर गए थे। कैसे मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है ये सिर्फ मुझे ही पता है। खैर, जैसे तैसे मैंने शादी की सारी तैयारी कर ली थी, लेकिन उसके ससुराल में बहू का गृह प्रवेश चांदी के कड़े के साथ होता है। मेरे पास अब को चांदी का धागा खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। इसी चिंता में पड़ी हूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सब सुनकर गीता बहुत दुखी हो गई। उसका स्वभाव हमेशा से ही दयालु रहा था और इस बार भी उसने वही किया। दादी माँ, आप अपनी बहू को बेटी मानती हैं, तो इस बेटी के सामने आपका सिर कैसे झुक सकता है? आप थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी आती हूँ। गीता वो कंगन लेकर आई जिसे उसने मनमोहन की घड़ी के लिए रखा था और उसे दादी माँ के हाथ में रख दिया। ये लीजिए दादी माँ, अब मंजू की शादी में कोई रुकावट नहीं आएगी। बेटा, मैं ये एहसान कैसे उतारूंगी? तुमने मेरी और मंजू दोनों की इज्जत बचा ली। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। नहीं दादी माँ, ऐसा मत कहिए। अपनी बहन के लिए मैं इतना भी ना कर सकूं तो कैसी बहन? जाइए,
अब आप निश्चिंत होकर अपना काम कीजिए। गीता खुश तो थी, लेकिन मन ही मन ये सोच रही थी कि इस बार भी वो अपने पति को कोई उपहार नहीं दे पाएगी। फिर भी उसे अंदर से ये सुकून था कि उसने जो किया वो सही किया, और उपहार तो फिर कभी भी दिया जा सकता है। इतनी तेज बारिश हो रही है, इसलिए आज कोई सवारी भी नहीं मिल रही। लगता है इस बार मैं गीता को उपहार में साड़ी नहीं दे पाऊंगा। आखिर इस बारिश में भला कौन घर से बाहर निकलेगा? तभी एक पंडित जी मनमोहन के पास आते हैं और उनसे देवी मंदिर तक छोड़ने का आग्रह करते हैं। बेटा, बहुत तेज बारिश हो रही है, क्या तुम मुझे देवी मंदिर तक छोड़ दोगे? माँ की आरती का समय हो रहा है। मैं बाहर था, सोचा था समय से पहुंच जाऊंगा, लेकिन इस बारिश की वजह से देर हो रही है। अरे पंडित जी, क्यों नहीं, आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। वैसे भी मुझे उसी रास्ते जाना है। आज तो कोई सवारी मिलने से रही और मुझे घर भी जल्दी पहुँचना है। आइए मैं आपको देवी मंदिर तक छोड़ देता हूँ, बैठ जाइए। आ गया माता का मंदिर, पंडित जी। हाँ बेटा, बिल्कुल सही समय पर पहुंच गए, धन्यवाद। लो, ये अपना किराया। नहीं पंडित जी, मैं तो वैसे भी इसी रास्ते से जा रहा था। आप न होते तो मैं अकेला ही यहाँ आता, इसमें किराया कैसा? अच्छा, तो फिर चलो मंदिर में आकर आरती का प्रसाद ले लो, ये तो कर सकते हो ना। अरे नेकी और पूछ पूछ। चलिए, आज मेरी शादी की 3री सालगिरह है। सोचा था कि हम दोनों माता के मंदिर आएंगे, लेकिन इतनी बारिश में क्या कर सकते हैं। तभी पंडित जी आरती करते हैं और प्रसाद के रूप में मनमोहन को माता की चढ़ी हुई साड़ी देते हैं, वही साड़ी जो मनमोहन गीता को देना चाहता था। पंडित जी, ये साड़ी। हाँ बेटा, ये साड़ी मैं तुम्हें माता के प्रसाद स्वरूप दे रहा हूँ। लो, इसे स्वीकार करो। जय हो मैया। आप अपने भक्तों के मन की बात कैसे जान लेती हैं? मनमोहन मन ही मन बहुत खुश था और वो अपने घर लौट आया। आप आ गए? मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। इतनी बारिश, अरे बाबा। हाँ, इसलिए तो मैं जल्दी आ गया। और बताओ, क्या बनाया है? मेरा पसंदीदा लौकी का कोफ्ता बनाया या नहीं? वो तो बनाना ही था, आपका पसंदीदा जो है। लेकिन तुम्हारे चेहरे पर ये उदासी क्यों है? क्या हुआ? जी, वो मैं क्या कहूँ, मैंने सोचा था आपके लिए कलाई वाली घड़ी खरीदूंगी, लेकिन जो कंगन मैंने निकाला था वो मैंने दादी माँ को दे दिया, ताकि वो मंजू की शादी आराम से कर सकें। तुम जानती हो, आज तुमने मेरा दिल जीत लिया। मुझे ये बात कल ही पता चल गई थी, लेकिन मैं सोच रहा था कि तुमसे कैसे कहूँ। मंजू भी तो अपनी ही है। तुमने मुझे ऐसा उपहार दिया है जो मुझे हमेशा याद रहेगा। सच में गीता। अरे, आपको मुझसे कुछ मांगने से पहले सोचना कैसा? खैर, मेरा उपहार कहाँ है बताइए। मनमोहन ने वो साड़ी बड़े प्रेम से गीता को दी और पूरी घटना बताई। माँ, आप महान हैं। देखिए माँ कैसे हमारे सारे काम और इच्छाएं पूरी कर देती हैं। जय हो माँ शेरावाली की। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा प्रेम और रिश्ता केवल उपहारों से नहीं, बल्कि त्याग, समझ और एक दूसरे के प्रति सम्मान से मजबूत बनता है। मनमोहन और गीता ने बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद की और बदले में उन्हें वही मिला जिसकी उन्होंने दिल से इच्छा की थी। ईश्वर हमेशा उन लोगों का साथ देते हैं जिनके दिल में सच्चाई और दूसरों के लिए भलाई का भाव होता है। इसलिए हमें भी अपने जीवन में प्रेम, दया और सहयोग की भावना रखनी चाहिए, क्योंकि सच्ची खुशी दूसरों को खुश करने में ही छुपी होती है।